बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद राहील हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह से हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो इस वक्त मार्च है वो मरीदके में क़याम पजीर है और इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 12 घंटों में और बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई हैं। उसमें सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के घर पर जो हमला किया गया था, ख़वातीन को हिरासत में लिया गया था, उनकी छोटी बच्ची को भी जो है वो हिरासत में लिया गया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिहा कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है मौलाना फजलुर रहमान इसमें बहुत जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमती अरकान से रब्ता भी किया है और मामलात को जो है वो हल करने के लिए बातचीत शुरू की, जिसके बाद जो है मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हुआ। इस वक्त जो है हम बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर मौजूद है और ये सुबह के मनाजर हैं, ठीक है। 12 अक्टूबर और तकरीबन सुबह 8 बजे 7:30 बजे, हाँ 7:35 हो रहे हैं तकरीबन। ये इस वक्त के मनाजर जो आप देख रहे हैं, शुरका बड़ी तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं और लेकिन जो है ये लॉन्ग मार्च अगली तरफ इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए तैयार है, ठीक है। अगली तरफ आप देख ही सकते हैं कि कारकुनान जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और सुबह के ये वो तमाम तर मनाजर हैं कि कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद जाने के लिए फ़िलहाल तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात का कोई हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं आया। मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो कहा यह गया था कि रात से शुरू हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल जो है कोई उसमें पेशरफ्त सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो है कोई भी जो फ़ैसला है वो इन मुज़ाकरात का हल निकलेगा। लेकिन फ़िल वक़्त अगर बात की जाए तो अभी तक जो है कोई खातर खा उसका रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो शुरका यहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद जाने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा जी भाईजान, बताइएगा कि जो है वो इस वक्त क्या जज्बात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात तो आगे से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और वो बाबा जी का शेर याद आ जाता है कि या सफ़र एक हुए जाना जहाँ कदम कदम बुलाएं, जिसको ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौटे। ठीक है, शहादतें भी हो चुकी हैं, स्टेट फायर मारे जा रहे हैं इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से, तो आप लोगों को डर नहीं लगता? डरना तो रब की ज़ात से डरे, इन कंजरों से कौन डरता है? सबसे पहले अल्लाह, ये नहीं है। बेशक। और दूसरी बात है कि फायरिंग की, और ये हम आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान इनके साथ लगा चुके हैं। इस मरतबा इंशाल्लाह ऐसा मैदान इनके साथ लगेगा, इनकी साथ क्या इनकी असली नस्लें भी याद रखेंगी कि किसी के साथ हमारा मैदान लगा था। अभी तक कितने शहीद हो चुके हैं? अभी तो सही बताएं तो मरकज की तरफ से कोई 30 शायद 20-25 लोग कह रहे थे। और तो उसके बाद दूसरी बात ये है कि हमारा यही पैगाम है कि बंदे के पुत्र बन जाओ जी, तो चंगे रहोगे, नहीं तो असां डट के तो पुत्रो तुहाडियां नस्लां के तो तुहाडे प्यो भी नहीं लब्भणगे इंशाअल्लाह। ये गल याद रखियो। जलील होसन शक्लां भी रोशन, इन्हां ते करतूत ते अकलां भी रोशन, मेरा पापा ते क्या गया इन्हां भी रोशन ते इन्हां दियां नस्लां भी रोशन। सितमगर आजमा हम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नाजरीन, ये सुबह सुबह के मनाजर हैं और कारकुनान के जज्बात आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मोहतरम, बताइएगा कहाँ से आप? मैं लाहौर से। लाहौर से हैं। अच्छा, तो लाहौर से ही आपने जलसे को इसको मार्च को ज्वाइन किया हुआ था, तो अभी इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए तैयार है? जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, गोलियों से फायरिंग से ये कोई डर नहीं? बाबा जी आंदे ना निक्की चादर तान के सो गए, मालिक चोर पहचान के सो गए, और लुटन वाले रज के लुटिया जागन वाले जान के सो गए। अच्छा, हुकूमत अगर मजीद जिस तरह से शेलिंग करती है और स्टेट फायर मार दिए जाते हैं तो नो डाउट आगे भी बहुत ज्यादा रुकावटें हैं, तो उनका कैसे आप लोग सामना कोई पानी इंशाल्लाह हम गोली चला रहे हैं वो कोई पानी हम तो तैयार हैं। ये सफर है कुएं जाना या कदम कदम बुलाए, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी हो यहीं से लौट जाए। जिंदगी लौट जाए, ये लोग लौटने वाले नहीं लग रहे ना? इंशाल्लाह लौटना नहीं गा। असी इन्हां दे नाल लड़ी खड़ोते हैं। असी मियां वाली तो है बकर दो, इंशाल्लाह इन्हां दे नाल जावांगे। खंदका की ने इन्हां दे भर देंगे, इन्हां दे फौजियां नाल जेड़े असी फड़े ने ना, इन्हां नाल खंदका पढ़ के उत्ते असी जावांगे। क्या बात है भाई, आप क्या कह रहे थे? सारे शहीद होने वास्ते आए, अल्हम्दुलिल्लाह चलो भावे सारे शहीद होने वास्ते आए। शहीद होने के लिए ये सब लोग तैयार है, माशाल्लाह। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कि कारकुनान जो है यहाँ पर
भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे भाई, हुकूमत के नाम सिर्फ यही पैगाम है कि ये हमारे टैक्स लेकर हमारे ऊपर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए सारे टैक्स होल्डर है, कोई बंदा ऐसा बता दे जो टैक्स नहीं दे रहा। बिल्कुल ईच ऐसे ही। एवरीथिंग, ठीक है, शुरू से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मरने तक इन्हें टैक्स दिया जाता जी, है। ऐसे ही। और मरियम बीबी को कम अज कम इतना ख्याल होना चाहिए था, कम अज कम इतना ख्याल रखती कि मैं एक औरत हूँ। और इसने बिल्कुल। एक नारा लगाया था कि पंजाब की तरफ अगर कोई उंगली करेगा मैं उंगली काट हाँ, दूंगी, बिल्कुल। पंजाब की तरफ आंख निकालेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। तो ये पंजाब नहीं है, ये पंजाबी नहीं मारे, ये कौन लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर ये इसे बहुत बड़ा कम अज सवाल का कम निशान है। इतना ख्याल होता, कम अज कम इतना ख्याल होता कि वो औरत है और 1.5 साल की 7 भाई की बच्ची है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसे जिंदान इसे अपना जिंदान में रहना भूल गया। जिंदाबाद मेरे बाबा जी दी क्या बात, क्या बात, मेरे बाबा जी दी क्या बात, क्या बात, मेरे बाबा जी दी क्या बात, क्या और बात। दूसरी बात, मस्जिद की हुर्मत, ठीक है, वहां पर जाकर अभी तो देखें हमने 10 को निकलना था, गाड़ियों का इंतजाम है, सुबह निकलना है हमने और शाम को दुआ करके मुकम्मल वापस आ जाना है। अब सुबह से पिछले 5 प्रोटेस्ट हमारे हो चुके हैं, जी जी जी। उनमें हम पूरा मन रहे। बिल्कुल। और हम तो 60 लाख थे, मुमताज कादरी का जनाजा पड़ा है उसी तरह लौट आए। हम 2.25 करोड़ थे, बाबा जी का जनाजा पड़ा है उसी तरह लौट आए हैं। अपने शहीदों की लाशें उठाई वापस लौट आए। और अभी तो हम घर से निकले नहीं, एहतजाज की सिर्फ कॉल दी है। पीछे कौन सी कुफ्तें हैं जो इन्हें कह रही हैं कि भाई साहब इस जमात को बयान किया रे, और ये किधर से कर रहे हैं, ये कहाँ से बातें हो रही हैं, ये हमें सब पता है, ठीक है। बाबा जी के घर वालों को वही बात, ये हमें सब पता है, लेकिन ये है कि खुदारा होश के नाखून लें, इस तरह नहीं करें। हुजूर मरियम नवाज के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि औरत है, औरत की इज्जत करना सीखें। अगर ये हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हो ही गई है, पहली तो बात है ये अपनी सीट से हारी हुई है, फिर भी हम इसे तस्लीम कर रहे हैं, यानी कि हमारी कौम तस्लीम कर रही है। मैं तो करता ही नहीं हूँ ना इन्हें, ना इसे करता हूँ ना इसके बाप को करता मरियम हूँ। नवाज को आप तस्लीम और नहीं करते? इसे मेरी बात सुने, इसे कोई सबक सीखना चाहिए, कोई इबरत सीखनी चाहिए। वो एक जेल में पड़ा हुआ है ना, जी। ठीक है, वो तो अब ठीक है मजलूम है, हम उसकी बात ही नहीं करते। उसकी तरफ से सीखना चाहिए कि जो पिछले लोग थे उन्होंने रोजे की हालत में हमारे साथ क्या किया, इनके साथ जो जुल्म किया अब वो क्या कर रहे हैं। और ये खुदा की लाठी बेआवाज है, ये भी इसी तरह होगी, ठीक है। ये समझे कि मैं ऐसे अल्लाह के होना तो ये चाहिए था, मुसलमानों के साथ ये यकजहती कर दी। इकबाल ने फरमाया था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबे खाके का शगर। तो कम अज कम इकबाल के उसी फरमान को पढ़ लेती। अगर देखें हमारे ऊपर मुसल्लत है तो कम अज कम इकबाल के जानशीन मुसल्लत हों। इकबाल ने कहा था ना, ये दुनिया जो है, इस दुनिया के अंदर कम अज कम मुसलमान की यही तो है यार, हम बतौर मुसलमान है, कम अज कम हमें मुसलमान का दर्द होना चाहिए। बेशक। अगर हमें मुसलमान का दर्द नहीं है, और ये देखें हमारे पास इमामत कुबरा पर बैठी हुई है, इमामत कुबरा यानी कि अपने आप को कहती मैं पंजाब की माँ हूँ, और माँ इस तरह सलूक कर दी है अपने बच्चों के साथ। पहली तो बात है ये माँ कहलाने की भी काबिल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अपने बच्चों के साथ क्या सलूक कर दी होगी, और अपने इलाके वालों के साथ क्या सलूक कर दी होगी। इसे अब कहे कि मुझे खबर ही नहीं, लाहौर की खबर क्यों नहीं है? दूर इसका हल्का है, और फिर मेन शाहरा बांधा है, मेन रोड बांधा है, और बंद किसने की है? इन्होंने खुद की है। और फिर बाद में इल्जाम है जी फलाने कर दिया, और फिर एक इल्जाम साथ भाई पे लगाया जा रहा है जी इतने करोड़ लेंगे ये हो जाएगा। अभी इन्होंने तकरीबन कहा कि जी 84 करोड़ उनके घर से बरामद और आधा किलो शापर है उसमें 84 करोड़ आ गया। भाई ठीक है, मैं साथ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा ये 84 करोड़ जो है ना आप माफ़ कर दें, ये फ़लस्तीन के लिए भेजें, लेकिन ये कि हमें जो है ना बताएं कि ये 84 करोड़ हमने पकड़ा था, हमने फ़लस्तीन के लिए भेज दिया। हम तो देखें हम फंड इकट्ठा कर, पहले भी साथ रिजवी साहब भेज चुके हैं ना, लेकिन ये तहरीके लब्बैक अपनी मदद के तहत वहाँ पे इमदाद भेज रही है। हजूर वो तो देखे ना, तहरीके लब्बैक है या दूसरी जमातें हैं, इस्लामी जमातें वो भेज रही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। बजट तो हमारे खा रहे हैं, हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी भी फ़लस्तीन मजम्मत की जाए। वो ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, घर पे छापा मारना, और ये कोई कानूनी तौर पे भी ऐसे जायज नहीं है कि ये ऐसा अमल करें। हजूर बात यह है कि देखें अब इनके पास इख्तियार है, ये समझते हैं कि मैं पता नहीं क्या बन गई हूँ, पता नहीं क्या कर लूँगी, लेकिन ये है कि परवरदिगार की लाठी बेआवाज है। जो फिरौनियत इन्होंने आज तकरीबन बर्पा की हुई है, तो ये चंद लम्हों का खेल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जो कुदरत है, हमेशा जो हुक्मरानी है और इक़्तिदार आला
परवरदिगार के अगर इसने 1973 का कम अज कम आइन पढ़ा होता तो सबसे पहले लिखा हुआ है इक़्तिदार आला का, हाकिमियत का मालिक अल्लाह ताला है। ताला की तो ज़ात ये है। उनके नुमाइंदे हैं। ये नुमाइंदे ये जस्ट उस पे, हाँ जी ये कुरान है, सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करते हुए अगर ये हमारे साथ ठीक चलते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं चलते तो खुदारा इनसे हाथ जोड़कर ठीक है माफ़ी मांगते हैं कि उतर जाएं। ठीक है ना, शायर ने कहा था ना, कुर्सी है तेरी जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वो तो नहीं कुछ कर सकते तो उतर जाएं। लाजमी है कि भाई ये कहें कि भाई हमने करना जुल्म नहीं है, वही बिल्कुल कुछ कर रहे हैं लेकिन कार जुल्म नहीं है। नाज़रीन, कारकुनान का, पाकिस्तानी कौम का भी यही पैगाम है कि देखें क्रेडिबल बंदों को सामने लाना चाहिए, ना कि तलाल चौधरी जैसे जो लोग हैं उनको सामने लाया जाए, जो किसी तरह से कोई बात करने के लिए तैयार दिखाई देते ही नहीं है। वो कहते हैं कि बस जी हमने इनको मार्च नहीं करने देना। मतलब मुझे जो नज़र आता है, दिखाई दे रहा है, वो अपने एक ईगो का उन्होंने अना का मसला बनाया हुआ है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रेडिबल बंदे होने चाहिए, इंसानियत का दर्द रखने वाले वज़ीर मशीर होने चाहिए, जो ऐसे खून खराबा ना होने दें, बल्कि जो है टेबल टॉक के ज़रिए से मामलात को हल करें। आई होप कि हुकूमत जो है जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ अब मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जो कल रात से खबरें आ रही थी, मौलाना फजलुर रहमान इसमें जो किरदार अपना अदा कर रहे हैं, तो कोई अच्छा ही फैसला सामने आएगा। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला जो भी अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे।